मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद अपने खुदा की, वो जो हमें अपनी कुव्वत से भरता और हमें अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आइए मेरे अजीज़ों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से देखें। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में से इस्तिस्ना की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत से 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पुराने अहदनामा में से इस्तिस्ना 10वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, बस ए इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। और खुदावंद के जो अहकाम और आइन मैं तुझको आज बताता हूं उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, ये कलाम में से जो अभी हमने हिस्सा पढ़ा है, ये 2 आयत, इसमें खुदावंद खुदा बनी इस्राएल से, अपने बंदा याकूब से इस बात का तकाजा करता है। ये खुदा की चाहत है, खुदा की डिमांड है जो वो इंसान से चाहता है, अपने बंदा से उस वक्त में चाह रहा है और इस बात का उसको तकाजा करता है कि देख, अगर तू अपनी जिंदगी पर गौर करे तो मैं तेरे बाप दादा को कहां से निकाल कर लेकर आया और मैंने तुम्हें लाकर कहां पर बसाया है। और वो उससे मुहातिब होता है, कहता है, बस ए इस्राएल। खुदा ने जब उसका नाम बदला तो फिर उसको उसी नाम से पुकारने लगा। बस ए इस्राएल, याकूब का नाम रखा ना। जब उसने कुश्ती लड़ी, उसने कहा अब तो आज के बाद अब तेरा नाम इस्राएल है। बस है इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा इसके सिवा तुझसे और क्या चाहता है। आज ये सवाल है हमारे लिए भी। अक्सर हम पूछते हैं दुआओं में या खुदावंद की मर्जी को जानने की कोशिश करते हैं, खुदावंद तू क्या चाहता है, तू मेरी जिंदगी से क्या चाहता है। कौन सी बात है ऐसी, कौन सी तेरी ऐसी मर्जी है जो तू चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी से वो तेरे लिए करूं। तो खुदावंद खुदा जो कुल जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, सब कुछ उसी का है। जो कुछ कायनात के अंदर है और ये जमीन जो खुदा के जलाल से मामूर है, उसकी हाथ की बनाई हुई हर चीज, जो कुछ हमें मिलता है, जो कुछ हम पाने की जुस्तजू में होते हैं, जो कुछ हमें दिखाई देता है,
हम उसको ले लेने की कोशिश करते हैं, चाहत रखते हैं हम उसको पाएं, ये हमारे पास हो। खुदा अपने बंदा से मुहातिब है, कहता है मैं तेरे से इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता। हाँ, इंसान तो, हम जो हैं, हम तो खुदा से बहुत कुछ चाहते हैं। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं ना खुदावंद से। खुदावंद सिर्फ एक ही बात चाहता है, हम मेरे से और आपसे। खुदावंद ऐ इस्राइल खुदावंद तुझसे, खुदावंद तेरा खुदा। आज इस बात पर गौर करें, वो जो आपका खुदावंद है, आपका बाप है, उसका तो खुदा था, आपका बाप है, आज की कलीसिया का बाप है। तेरा बाप तुझसे क्या चाहता है जिससे तू पैदा हुआ? वो भी तो आपसे कुछ चाहता है ना। औलाद जो है वो तो बाप से बहुत कुछ तकाजा करती है, बहुत कुछ डिमांड करती है, बहुत कुछ चाहती है कि मेरा बाप मेरे लिए ये करे। पर बाप के भी कुछ तकाजे हैं, बाप के भी कुछ हकूक हैं। बाप भी हमसे कुछ चाहता है, वो भी हमसे कुछ मांगता है, कुछ चाहता है कि वो हम उसके लिए वो करें, उसको दें। तो वो साफ साफ कहता है ऐ इस्राइल खुदावंद तेरा खुदा, इसके सिवा, इसका मतलब है उसको किसी और चीज की जरूरत कोई नहीं है जो वो हमारी जिंदगी से चाहता है। इसके सिवा तुझसे और कुछ नहीं चाहता कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने। हालेलुया। इसके सिवा तुझसे नहीं और कुछ नहीं चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का, जिसकी तू हजूरी में बैठा है, उसका खौफ तेरे अंदर हो। जिसकी तू इबादत करता है, जिसकी तू बंदगी करता है, उसका खौफ तेरे दिल के अंदर हो, उसकी ताजीम तेरे दिल के अंदर हो। यहां पर जो वर्स है, इस आयत के अंदर ताजीम है, खुदा की ताजीम। खौफ बहुत सारे हैं, दुनियावी खौफ बेशुमार हैं जिनसे इंसान डर जाता है, खौफजदा हो जाता है। और तरह तरह के खौफ उसको घेर लेते हैं, उनसे खौफजदा रहता है। उसके दिल में बहुत सारे अंदेशे पैदा हो जाते हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मुझे डर है, मुझे खौफ है, मुझे डर है। आज ये बात खुदा ने मेरे दिल में डाल डाली, खुदा का खौफ कहां गया? खुदा का खौफ। इंसान से हम बहुत डरते हैं, हाँ? इंसान से हम बड़ा डरते हैं, उसका बड़ा खौफ होता है हमें, कोई नाराज ना हो जाए, कोई ये ना हो जाए, कोई वो ना हो जाए। और खुदा का खौफ कहां है? खुदा की हम कितनी परवाह करते हैं? हम उस इंसान को खुश करने के चक्कर में पड़े होते हैं जो कभी खुश हो ही नहीं सकता। क्यों इंसान खुश हो जाता है? बताएं, आप जो मर्जी कर ले इंसान के लिए, वो कभी खुश होगा नहीं। खुदा से नहीं खुश होता तो बंदे से कैसे होगा? खुदा के साथ भी लगा रहता है, चल आते दे देते ही होना, वो कितों देगा? वो तो गल ठीक है, जो कुछ तू देता तेरा शुक्र है, पर अगलियां शावां, अगली बातें, खुदा तो हमसे इसके सिवा कुछ चाहता ही नहीं है कि तू उसकी
तज़ीम करे वो जो खुदावंद तेरा खुदा है। तू उसकी तज़ीम करे, उसका खौफ तेरे अंदर हो। खुदा का खौफ, खुदा की तज़ीम जिस शख्स के अंदर आ जाती है, जो उसको समझ लेता है, वो उसकी बुजुर्गी और उसके शायान शान उसकी बंदगी करता है। हालेलुया। उसको जो बात करने का मकसद है खुदा का, खुदावन तेरा खुदा, तू उसके खौफ को मान। हमें खुदा का खौफ ही कोई नहीं है, कोई होता। जितने बजे हम जो कुछ मर्जी करते हैं, खुदावन की हमें कोई परवाह नहीं होती। खुदावन देखता है, वो तो पोशीदगी में देखता है और पोशीदगी में ही तुझे बदला दे देता है। तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है, उसी पोशीदगी में तुझे बदला दे देता है, तुझे अजर दे देता है। जब हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं, जैसे अभी बैठे हैं, तो ऐसी तज़ीम, ऐसा खौफ उसका। आपको नजर आ रहा है खुदा यहां पे? आपको नजर आ रहा है? नहीं ना नजर आ रहा, लेकिन वो यहां पर है। ये हमारा ईमान है। ये कलाम कहता है कि जब तुम उसकी हजूरी में 2 या 3 जमा होगे, मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूं। वो मौजूद होता है। खौफ कहां है? तज़ीम किधर है? इज्जत कहां पर है? जैसे अब्राहम ने खुदा से वो प्यार करता था, इज्जत करता था खुदावंद की, और वो उसकी जिंदगी से ये बात साबित हुई। खुदा ने उसको आजमाया। क्या आज वो हमें नहीं आजमाता? हम जो दावे करते हैं बड़े खुदा से, हमें नहीं आजमाता? हमारी भी आजमाइश होती है, हर रोज होती है। लेकिन अब्राहम ने खुदा के कलाम के मुताबिक और उसके कहे के मुताबिक करके, जुबानी कलामी नहीं, उसने वैसा करके अपने खुदा को खुश किया। ये उसकी तज़ीम, उसका खौफ था। पहले सोचता तो होगा ना, या कभी सोच आ गई हो कि पहले इतने सालों के बाद बेटा दिया है, अब उसको भी कहता है कुर्बान कर दे। आज भी कुछ वो तकाजा करता है। उसने कुर्बान कर दिया, वो ले गया कुर्बानी के लिए, उसने दरेग नहीं किया। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा की ताज़ीम है, ये खुदा का खौफ है कि वो खुदा जो मुझसे फरमा रहा है, मैं उसकी कितनी ताज़ीम करता हूं, कितनी इज्जत करता हूं, उसकी बात की कितनी ताबेदारी करता हूं, खुदा के कलाम की कितनी फरमाबरदारी करता हूं। और वो ले गया। और हम इस स्टोरी को जानते हैं, हम इस तरफ नहीं आएंगे कि जैसे ही वो छुरी अपने बेटे के गले पर चलाने लगा है, तो खुदा ने उसको रोक दिया। बर्रे की आवाज आ गई, जो पास ही झाड़ियों में खुदा ने मुहैया कर दिया। उसने कहा, मुझे पता चल गया तू वाकई मुझसे मोहब्बत करता है। हालेलुया, तू वाकई मुझसे मोहब्बत करता है। चूंकि तूने मेरी बात मानी है, तूने मेरी फर्माबरदारी की है, मेरी ताबेदारी की है, मैं भी तेरी औलाद को आसमान के सितारों की मानिंद और रेत के जर्रों की मानिंद तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया।
खुदावंद के खौफ के अंदर जो है वो हमारी बरकत है। मैं भी तुझे बरकत दूंगा क्योंकि तूने मेरी बात को माना, उसकी ताबेदारी की है, मेरे कलाम की फरमाबरदारी की है और अपने बेटे को भी कुर्बान होने से दरेग नहीं किया। ऐसी मोहब्बत तो खुदा ने की थी। ऐसी मोहब्बत खुदा के अंदर है जो अब्राहम के अंदर थी। खुदा ने अपना बेटा कुर्बान करने से दरेग किया? नहीं किया। अब्राहम ने भी अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले गया। इस कदर खुदा की तज़ीम, इस कदर खुदा का खौफ, इस कदर खुदा की ताबेदारी, इस कदर खुदा के लिए मोहब्बत। तो आज अगर खुदा कहे कि मेरी खातिर ये चीज छोड़ दे, हम छोड़ देंगे? हम सोच में पड़ जाएंगे, हम सोचों में पड़ जाएंगे। आज अगर ये कलाम हो रहा है, कलाम जारी है, खुदा आपको जो है वो निशानदेही कर देता है आपकी, ये बात छोड़ दे, हम छोड़ देंगे? सोचते रहें, सोचो विचार करते रहें, कलाम होता रहेगा। आज भी खुदा तकाजा करता है, इसके सिवा तुझसे और कुछ नहीं चाहता। सोना मेरा, चांदी मेरी, जेवरात मेरे, सब कुछ मेरा है। रुपया पैसा जो कुछ दुनिया के अंदर है, आसमानों पर है, मेरा ही है। तू मुझे क्या दे सकता है? मैं तो तेरे सिवा, तुझसे सिवा इसके और कुछ चाहता ही नहीं कि तू मेरे खौफ, मेरी ताजीम को माने। हालेलुया। उसका खौफ, खौफ फंदा पैदा करता है। खौफ के साथ बहुत सारे वादे हैं मिसाल की किताब के अंदर। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी है। खुदावंद का खौफ हमें खुदा के नजदीक लेकर जाती है। बहुत सारे वादे हैं खुदा के कलाम में खौफ के ताल्लुक से कि खुदा कि जब हम तज़ीम करते हैं, उसके खौफ को मान लेते हैं और उसकी ऐसी तज़ीम करते हैं जो उसके शायान शान है, तो वो अपनी हजूरी हमें बख्शता है। हम उसकी कुर्बत के अंदर आते हैं, वो हमें बरकत देता है। आज हम बगैर तज़ीम के, बगैर खौफ के बरकत लेना चाहते हैं। अब्राहम ने फरमाबरदारी की है, उसको बरकत मिली। आज दुनिया यही कहती है हमारे पास बरकत को नहीं, बरकत को नहीं, बरकत को नहीं, हमें बरकत दे, हमें बरकत दे, हमें बरकत दे। अच्छी बात है, खुदावंद ही बरकत देता है, खुदावंद ही बरकत देता है, खुदावंद ही के पास बरकत है। लेकिन क्या हम उसके बुजुर्गी और उसके शायान शान, उसकी तज़ीम कर रहे हैं, उसका खौफ मानते हैं? ये मुस्बत खौफ है जो अब्राहम की जिंदगी के अंदर था। एक मनफी खौफ है जो फंदा पैदा कर देता है। इंसान के लिए खौफ जो है वो फंदा पैदा करता है। एलिया ने बाल के 400 पुजारियों को मारा। कितना बड़ा काम करके आया था, खुदा उसके साथ था, लेकिन डर जाता था, खौफजदा हो जाता था। अब्राहम भी डरता था, उसके अंदर भी नेगेटिव खौफ आ जाता था।
वो भी जब अब्राहम जब अपने बेटे लूत को, अपने भतीजे लूत को छुड़ाने के लिए जाता है, तो 4 बादशाहों के साथ उसकी लड़ाई हो। 4 बादशाहों का मतलब है कि 4 बादशाहों की फौजें, उनके प्यादे, उनके साथ उसने लड़ाई को मोल लिया उसको छुड़ाने के लिए। उसके अंदर खौफ था, अब ये चारों मेरे दुश्मन बन जाएंगे, अब ये चारों मेरे दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन खुदा ने उसके साथ कलाम किया। खुदा ने उसको कहा, ए अब्राहम तू मत डर, तू मत डर, मैं तेरी सिप्र और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। खुदा ने उसी वक्त उसके साथ कलाम किया, खुदा ने उसके साथ बात की और वो गया और उसने अपने भतीजे को आजाद कराया। खुदावंद आज भी ऐसा ही कादिर है। खुदावंद आज भी जब हम उसकी ताज़ीम करते हैं, उसकी हजूरी में चलते हैं, उसकी ताबेदारी करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, वो आज भी हमारे साथ रहकर अपने उस कुदरत वाले हाथ को बढ़ाता और हमारे लिए इस्तेमाल करता है। और एलिया जो खुदा का बंदा है, उसने खुदा की गैरत में वो आदमी मारे और खुदा से कहता है कि मुझे तेरे नाम की गैरत थी। उस गयूरी में वो मारता है। लेकिन उसके बाद, उसके फौरन बाद क्या होता है, जब वो जा रहा है और उसके साथ खबर पहुंची है कि एजबल तुझे मारने के लिए तैयार हो गई है। एजबल से डर गया और जाकर एक गार में छुप गया। उसके अंदर ऐसा खौफ, कितना दिलेर था, आसमान से आग मंगवा लेने वाला, लेकिन एक औरत को डर गया, एजबल से डर गया। कि ये मुझे मार देगी। और एजबल ने ये चैलेंज किया था कि आज रात एलिया नहीं होगा, लेकिन खुदावंद उसके साथ था। हालेलुया। खुदावंद एलिया के साथ था। उसने कहा तू एजबल से ना डर, तू यहां पे किधर गार में घुसा हुआ बैठा है? गार से जाके छुप गया। खुदा ने कलाम किया और उसने कहा तू इधर कहां छुपा है, बाहर निकल। अभी तूने मेरे नाम के लिए और भी काम करने हैं। हालेलुया। आज भी इंसान डर जाता है। ये मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हम समझ जाएं खौफ को। मनफी खौफ भी है और मुस्बत भी है। खुदा का खौफ जिस शख्स के अंदर है, वो दुनिया से ना डर जिंदगी बसर करता है। और बाइबल कहती है, बाइबल इस बात की गवाही देती है कि कामिल मोहब्बत में खौफ नहीं होता। जो शख्स वाकई ही खुदा से मोहब्बत करता है, वाकई ही उसकी इबादत करता है, वाकई ही उसकी ताबेदारी कर रहा है, उसके अंदर जरा भी किसी भी तरह का खौफ नहीं होता। क्योंकि खुदा का खौफ उसके साथ है, खुदा की ताजीम उसके साथ है, खुदा की हजूरी उसके साथ है। इसलिए वो डरता नहीं है, ना किसी हालातों से डरता है और ना किसी और बात से डरता है। ना उसको कोई नंग की फिक्र है, ना उसको कोई अफलास की है, ना कोई मुफलिसी की है।
उसको किसी किस्म का खौफ नहीं है। जो खुदा के साथ चलने वाला शख्स है, जो खुदा की इबादत करने वाला शख्स है, जो खुदा की हजूरी, उसकी बुजुर्गी के लायक उसकी ताजीम करने वाला शख्स है, वो इस दुनिया के अंदर बेखौफ व खतर जिंदगी बसर करता है। असी की करने खुदावंद है किंज होएगा, ये कैसे होगा, वक्त तो गुजरता चला जा रहा है, ये कैसे होगा। तो क्या ये हमारी मोहब्बत खुदा के साथ कामिल है? बाइबल तो कहती है कामिल मोहब्बत, जो कहता है मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, यसू ने खुद कहा वो तो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा। तो खुदा ही कहता है कि फिक्र ना कर, खौफ ना खा। और यही चीजें आज इंसान को घेरे हुए हैं। तो देखिए ये मोहब्बत कामिल है खुदा के साथ। अगर कामिल नहीं है तो इसको आज कामिल बना लें। कामिल मोहब्बत के अंदर खौफ नहीं है। जो खुदा से कामिल मोहब्बत करता है, कामिल उसकी फरमाबरदारी करता है, उसके अंदर खौफ नहीं होता कि क्या होगा, कैसे होगा। और भाई जो कुछ भी होगा वो खुदा की ही करेगा। हालेलुया। मैंने खुदा को कबूल करने के बाद दो ही बातें अभी तक जो है ना बड़ी कमाल की सीखी हैं। मतलब जिसके मैं हटता नहीं हूं, जो मर्जी हो जाए। और जो मेरे अंदर चेंज आया ना खुदा को कबूल करने के बाद, वो यही था कि खुदा का इत्मीनान मेरे अंदर रहता है। चाहे कुछ नजर आए या ना आए, लेकिन ये जरूर मुझे पता होता है कि होगा, जो कुछ मैं मांगा है वो होगा। और खुदा का इत्मीनान मेरे अंदर रहता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कल की बाबत फिक्र ना करना। हां, तो फिर हम करते हैं, तो खुदा की ताबेदारी कर रहे हैं, खुदा की कलाम की ताबेदारी कर रहे हैं। तू कल की बाबत फिक्र ना करना, क्योंकि इन सब फिक्रों के अंदर गैर कौमें रहती हैं। यह खुदा के लोगों का काम ही नहीं है फिक्र करना। आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है। ये फिक्रों का हजूम है ना, गिरजे ही ना आना, फिक्र ही बड़ी सी। अज क्यों नहीं आए? अज भाई साहब वो इन्नी फिक्र लगी सी, रात को सुते नहीं सही, उत्थे सवेरे जाना सी, किसी को पैसे फड़े तो फिर उन्होंने दिते, फिर इंज होया, फिर उंज होया। फिक्रें, आदमी का दिल फिक्रों से दब जाता है, पर अच्छी बात से खुश होता है। और अच्छी बात खुदा के मुंह से निकलती है, उसके कलाम से निकलती है, और वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। हालेलुया। कहता है अपने उसका खौफ माने और उनकी सब राहों पर चले। खुदा की राहें खुदा का कलाम है। खुदा की राहें खुदा का कलाम है। दाऊद कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। यही हमें तारीकियों में रोशनी बख्श देता है। कहता है उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे। यह मैंने आपको बता दिया कि जो खुदा से मोहब्बत रखता है वो उसके कलाम के वादों का यकीन करता है, उसके अंदर जरा भी शक व शुबा नहीं होता। इब्लीस आपके दिल के अंदर डालता है, इब्लीस आपके दिल के अंदर ये बातें डालता है, खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा कहता है मैंने तुझे दहशत की रूह नहीं बख्शी, मैंने तुझे दिलेरी का रूह बख्शा है। और यहां पर यह खौफ का रूह है जो इंसान की जिंदगी के अंदर काम करता है, खुदा के लिए, खुदा की खौफ की रूह। खुदा का खौफ का रूह जब हमारे अंदर आता है तब हम खुदा का खौफ मानते हैं। जब खुदा का खौफ हमारे अंदर आता है इसका मतलब है खुदा का वो रूह हमारे अंदर काम कर रहा है।
तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उससे मोहब्बत रखना और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करना। साढ़े तो ध्यान के लिए होर हुंदे ने, सोचां के लिए होर हुंदियां ने, बैठे असीं खुदा दी हुजूरी च ने। अगर मैं मौजूद हूं तो फिर मेरी ताजीम, और ये बात सच है, मेरे साथ अपने साथ होती रही है। पहले गिरजे बैठे होने हाँ ध्यान के लिए होर हुंदा सी, दुनिया की सैर करन दे सुनने से बैठे हम चर्च में होते थे। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल जो घूमती रहती है, उससे अपने खुदा की बंदगी कर, उससे तू उसके खौफ को मान, उससे तू उसकी इबादत कर, ताकि क्या हो, तेरी जिंदगी में खैर हो। हालेलुया, तेरी जिंदगी में खैर हो। यिर्मयाह के दौर की बात, यिर्मयाह के दौर के अंदर और भी ऐसे नबी हैं, वो दुनिया को कहते रहते थे सलामती है, सलामती है, सलामती है। खुदा ने कहा सलामती कहां पे है? बगैर खुदा के ही सलामती है। बगैर खुदा के इंसान की सलामती हो ही नहीं सकती। तुम ऐसे ही मेरे लोगों को कहते हो सलामती है, सलामती है, सलामती है। एक बंदा कभी गिरजे ना वड़िया हो, कभी इबादत ही ना की हो, तो मैं कहता तेरे वास्ते सलामती है। और भाई जब तक वो सलामती के बादशाह को, सुलह और सलामती के शहजादे को कबूल नहीं करेगा, उसकी बातों को कबूल नहीं करेगा, सलामती उसके डेरों में नहीं आएगी। अहले दानिश नूरे फलक की मानिंद चमकेंगे, जो खिर्द रखते हैं, दानिश रखते हैं, हिकमत रखते हैं। और खुदावंत का खौफ हिकमत को पैदा करता है। खुदावंत का खौफ दानाई का शुरू है। अगर हम दाना बनना चाहते हैं, अगर हम हिकमत से भरना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम की बातें अपने दिल में रखें। ये हमें दाना बनाती है। हिकमत कूचों में पुकारती है, ऐ सादा दिलो इधर आओ, सादा दिलो इधर आओ, मैं तुम्हें दाना बना दूंगी, अक्लमंद बना दूंगी, अक्लमंद बना दूंगी। खुदा के लोग, खुदावंद के लोग हैं। हम उसके खून खरीदे हैं, हम कीमत से खरीदे गए हुए हैं, हमारी कीमत पे हुई है, किसी ने हमें मोल लिया हुआ है, हम उसके हैं। हमें उसके खौफ को मानना है। आदमी तो किड्डा खौफ होंदा है, इंज ना करना, इंज ना करना, इंज ना करना, ये इंज हो जाएगा, इंज कर देंगे, इंज कर देंगे। खुदा दा किन्ना खौफ है। इतना खौफ इंसान का, इतना खौफ इंसान का। मैंने खादमों को देखा, उनसे ठीक बात नहीं करते, उनको दुरुस्त बात नहीं करते हैं कि ले मेरी कलीसिया ना दौड़ जाए। एक ये भी खौफ है कलीसियाओं के अंदर, चर्चिस के अंदर, ये खौफ है, हक बात नहीं करते। और पौलुस क्या कहता है? कहता है और मैं खुदा के कलाम की पूरी खुशखबरी तुमको सुनाने से नहीं शर्माता। अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। जो हक बात करता है वो अपने लबों पर बोसा देता है, जो खुदा कहता है वही करे, चाहे कोई नाराज हो जाए, वही बात करे, जो हक बात है, जो सच्चाई है वही करे। हम डर जाते हैं, हाँ हमें यही डर जाने ना अगले एतवार पर गिरजे ही ना आवे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ तो इन्ने गिरजे ने कि होट हो जाएगा।
तो भाई वो खुदा की बात नहीं सुन रहा, आपकी कैसे सुनेगा? आप उसको खुदा की बात कह रहे हैं ना, खुदा के कलाम में से कह रहे हैं ना, वो खुदा के कलाम की ताबेदारी नहीं कर रहा, आपकी कैसे कर सकता है? मेरी कैसे कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर खौफ का रूह नहीं है। वो रूह उसकी जिंदगी के अंदर काम नहीं कर रहा जो खुदा बख्शता है, जो खुदा देता है। हमें खुदा के रूह को लेकर, उस खौफ के रूह को लेकर अपने खुदा की बंदगी करनी है और उसकी इबादत करनी है, ताकि हमारी खैर हो, ताकि हमारी खैर हो। हालेलुया। खुदा की जो शख्स ताबेदारी करता है ना, हम बाइबल में जितने भी नबी पैगंबर देखते हैं पुराने, उन्होंने खुदा के कलाम की ताबेदारी की है, नाफरमानी नहीं की। जो कुछ उन्होंने, खुदा ने उनको बात कही है, उन्होंने वही की है। खुदा उनको बढ़ाता गया, खुदा उनको ब्लेस करता गया। आज याद रखें, हमारी बरकत का जरिया और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, खुदा की ताबेदारी है, खुदा के कलाम की ताबेदारी है। वो कहता है मैं तुझे घोड़े पर से उठाऊंगा और शाही तख्त पर जाकर बैठा दूंगा। अगर वो इसहाक को, जब वो जरार के मुल्क में था, तो वो तो कहीं और चला जाना चाहता था। कहता है इधर क्या है, इधर जमीन बंजर है, इधर मुझे खेती करने का कोई फायदा नहीं होगा, इधर मुझे हल चलाने का, जमीन जोतने का कोई फायदा नहीं होगा, ये जमीन अपना हासिल नहीं देगी। लेकिन खुदा ने उसी घड़ी उससे कलाम किया और कहता तू इधर ही हल चला। बंजर जमीन के अंदर खुदा उसको कहता तू हल चला। तो जब उसने बात मानी, खुदा की फरमाबरदारी की और उसी बंजर जमीन पर उसने हल चलाया, तो उसी जमीन ने उसके लिए पैदावार दी। हालेलुया। और लिखा 1 साल की बरकत खुदा एक दिन में खुदा ने उसको बख्शी। जब हम उसकी ताबेदारी करते हैं, जब हम उसके कलाम की फरमाबरदारी करते हैं, खुदा पिछले जितने हमारे कमियां और घाटे होते हैं उनको पूरा करने के लिए वो हम कुदरत रखता है, वो इंसाफ रखता है, वो खुदा हम अपने वादों को उसकी जिंदगी में पूरा करता है। तू खुदावंद अपने खुदा ही का खौफ मानना। आखिरी बात करने लगा हूं, मुझे याद आ गई यिर्मयाह के ताल्लुक से। यिर्मयाह की जिंदगी कैसी थी? अगर हम उसकी जिंदगी पर गौर करें, उसकी जिंदगी बड़ी सख्त जिंदगी थी। अपने पैदा होने पर अफसोस करता है, अपने पैदा होने पर अफसोस कर रहा है, इससे बेहतर था मैं पैदा ही ना होता। तो चुना हुआ है, खुदा ने बुलाया उसको। 20 साल का था जब खुदा ने उसको बुला लिया, यिर्मयाह को। और वो कहता मैं तो अभी बच्चा हूं, एडे एडे वड्डे हो रहे ने वड्डे नबी दुनिया ते फिरन दे ने खुदावंद खुदा, ते मैं ते कल दा बच्चा, मैं इन्होंने की कलाम सुनाना। खुदा ने इसको कहा ऐसा ना कह कि मैं बच्चा हूं, मैंने अपने कलाम को तेरे मुंह में रख दिया है। हालेलुया। जिस जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम आ जाता है वो कभी फ्लॉप नहीं होता, उसकी खिदमत फ्लॉप नहीं होती। और उसकी पता खूबी क्या थी? असीरी में भी गया है, सब कुछ किया उसने, खुदा के लिए किया। और दुनिया उसको क्या समझती थी? दुनिया उसको क्या समझती थी यिर्मयाह? दुनिया उसको उस वक्त उस दौरे हाजरा का फ्लॉप तरीन खादिम गिनती थी। दूसरे नबियों के नजदीक यिर्मयाह नबी की खिदमत फ्लॉप थी,
ये मैं बात आपको बड़ी पते की बताने लगा हूं। वो फ्लॉप थी, कहते एक ही खिदमत करन दिया, एक ही खिदमत है, एक ही खिदमत है, 4 लोग के सामने बैठे अंदर खिदमत है। डेढ़ बड़े हजारों के मजमे देखो, ये देखो 10,000, दे देखो 2 लाख लोग, ये कामयाब खिदमत है। बेशक रूहें खुदावंद देता है, बेशक रूहें खुदावंद देता है, रूहों को जीतने के लिए उसने खुदा ने अपने खादमों को मुकर्रर किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खुदा की निगाह, जो मैं आपको बात कहने लगा हूं फर्मा बरदारी की, खौफ की, क्या यिर्मयाह के पास कोई ऑप्शन नहीं थी? हाँ, क्या? कलाम सुनो, 4 बाद चो वेखना। हाँ, पानी है गर्म, तो वो क्या है? खुदा का खौफ। तो यिर्मयाह क्या कर रहा है? यिर्मयाह के पास कोई ऑप्शन कोई नहीं थी। यिर्मयाह के पास बहुत ऑप्शंस थी। यिर्मयाह के पास बड़ी ऑप्शंस थी, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या थी? वो अपने खुदा के जो कलाम उसने उसके मुंह के अंदर रखा था, उस कलाम की ताबेदारी कर रहा था और वही बात कहता था जो खुदा कहता था। खुदा की नजर में वो कामयाब खादिम था, क्योंकि वो खुदा के फर्मा बरदारी कर रहा था। हालेलुया। इसके ऊपर किसी वक्त आपको मैं पैगाम दूंगा यिर्मयाह की जिंदगी पर, डिटेल। खुदा दुनिया की निगाह में वो नाकाम खादिम था, खुदा की निगाह में वो कामयाब खादिम था। आज भी ऐसा इंसान समझता है, आज भी इंसान ऐसा समझता है, उसके अंदर ये खौफ होता है, यार मेरे को 10 20 25 लोग ने, मैं किथे करना है? एवे इन्ने साल हो गए नहीं, गिरजा भी नहीं बना सकिया, मोटरसाइकिल ते फिरदा रहिंदे पादरी, ਇਹਦੇ नाल दे किथे ते किथे पड़ गए। हाँ, आज दुनिया इसी तरह कंपैरिजन करती है, आज दुनिया ऐसे ही देखती है। ये दुनिया की आंखें हैं, अभी खुदा ने उनके दिल की आंखों को रोशन नहीं किया, और जिस दिन खुदा उनके दिल की आंखों को रोशन कर देगा, वो सच्चाई को जानना शुरू कर देंगे। मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में रख दिया है कि ढाए, बनाए, संवारे, तामीर करे। हालेलुया। ये कलाम तुझे जिंदा रखेगा, असीरी में भी तुझे जिंदा रखेगा, मुश्किलात में भी तुझे जिंदा रखेगा। मुझे बड़ी बरकत मिली इस बात को पढ़ते हुए, जब मैं घर में मैं अपनी यिर्मयाह की किताब के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूं। दुनिया की निगाह, दुनिया उसको कैसे देख रही? खुदा का बुलाया हुआ, उसका चुना हुआ खादिम है। लेकिन दूसरे नबी उसको क्या समझते थे? वो कहते थे ये फ्लॉप है, इसकी खिदमत फ्लॉप है। आज हम भी इसी तरह देखते हैं। वे ना फलां पादरी को पराडो भी हैगी, को फलाना भी है, को वह भी है, को भी है। और भाई उसको जो खुदा ने दिया उसकी तौफीक के मुताबिक दी है, पर तू अपने बुलावे पर यकीन कर और तू अपने बुलावे पर ध्यान दे। खुदा ने तुझे किस लिए चुना है, किस लिए बुलाया है, उसी तरह वो तुझे इस्तेमाल करेगा। तू खुदा अपने खुदावंत का ही खौफ मानना और उसी की सब राहों पर चलना और वही बात कहना जो खुदा कहता है। तू खुदा की निगाह में मकबूल ठहरेगा। हालेलुया।
इंसान की निगाह में खुदा, जब हम खुदा की निगाह में मकबूल ठहर जाते हैं ना, इंसान की निगाह में खुद बहुत हो जाते हैं। फिर वही दुनिया आपकी तरफ आ जाती है। हाँ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 20-25 ਲੋਕੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 10-15 ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ 10 ਹੀ ਸਨ, ਇਹ ਐਤਕੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ 11ਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਦੋਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਗਿਰਜਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। हाँ भाई, खुदा इस तरह निगाह नहीं करता। तिमोथियस को पौलुस कहता है अपने बुलावे का, अपने और अपनी तालीम की खबरदारी कर। हमें खुदा ने दिया क्या है, सौंपा क्या है, क्या कह रहा है, वो करें, वो करें। खुदा आपको बढ़ाता चलेगा, खुदा आपको बरकत देता चला जाएगा। याकूब को कहता है, इस्राएल मैं इसके सिवा तुझसे और कुछ नहीं चाहता, मैं इसके सिवा तुझसे और कुछ नहीं चाहता। आज ये पैगाम है कि तू खुदावंद अपने खुदा ही का खौफ माने। हम खुदा की हजूरी में बैठे हों, उसकी इबादत कर रहे हों, हम वर्शिप कर रहे हों, खुदा के खौफ को मद्देनजर रखते हुए उसकी ताज़ीम करें, वर्शिप करें, उसके कलाम को सुने, उसकी बंदगी करें। इसके साथ बरकत है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे।